नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए लेक्चर में। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसके बारे में डिस्कस करते वाले हैं। जो भी बच्चे जेईई नीट्स एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है वो सभी बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलो फटाफट से देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ग्राम एटॉमिक मासेस के बारे में जानेंगे। आ जाओ उसका डेफिनेशन भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम GAM बोल देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है भैया? इसका डेफिनेशन है द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स इज कॉल्ड GAM। भाई इसका मतलब क्या है? पहले एक बात जान लो, कहीं भी आपको ग्राम एटम दिख जाए या ग्राम मॉलिक्यूल दिख जाए या फिर ग्राम आयंस दिख जाए, ये तीनों टर्म अगर कहीं भी दिख जाए इसको काट कर अब बोल देना ये बेसिकली क्या है? एक मोल है, 1 मोल है। इसका यूनिट क्या है? 1 मोल है। कहीं भी दिख जाए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयंस, उसको सीधा हम बोलेंगे वो 1 मोल होगा, वो 1 मोल होगा। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा? ये बेसिकली होगा द मास ऑफ 1 मोल atom of any element is called GAM। तो भैया इसका यूनिट क्या होगा? GM है, ग्राम एटॉमिक मास है, तो इसको हम ग्राम में निकालेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट है ग्राम। इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका निकालने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करेंगे भैया? आ जाओ देख लेते हैं। तो पहले लिखना है GAM। निकालने के लिए AM मतलब क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है भाई? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उस हर एक एटम का जो मास होता है वही हमारा एटॉमिक मास होता है। तो AM से U हटाओ और G लगाओ। मतलब कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उस एटॉमिक मास से U हटा दो और G लगा दो, तो हम क्या पा जाएंगे? हम ग्राम एटॉमिक मास पा जाएंगे। एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U। तो उससे हम क्या करेंगे? उसके GAM निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो 1U ये हटाना पड़ेगा, उसके बदले हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 ग्राम लिख देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का GAM कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया। तो अब हम ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले देखते हैं क्या है। यहाँ पर एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल पर जो प्रेजेंस रहता है। ये क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम। और RM भैया क्या होता है? उस मास ऑफ 1 एटम को हम 1U से डिवाइड कर दे तो हम RM पा जाते हैं। तो 1 एटम बाई 1U कर देते हैं। और GAM क्या है? GAM है इन एटम्स का जो मास है उसे ही हम GAM कह देते हैं। अभी कैसे ये निकालते हैं वो देखेंगे। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम का AM मतलब एटॉमिक मास कितना है भैया? पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39U। और RM कितना होगा भैया? अगर एटॉमिक मास से U हटा दो तो हम RM पा जाते हैं। तो यहाँ पर 39 लिख देंगे। और GM क्या है भैया? U हटाकर अगर हमने G लगा दिया तो उसे ही हम GAM कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा? 39G। अब आते हैं क्लोरीन के बारे। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? 35.5U। इसका RM कितना होगा? U हटा दो 35.5। इसका GM कितना होगा? 30U हटाकर G लगा दो 35.5G। अब आता है सोडियम का बारी। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23U। इसका RM कितना होगा? U हटा दो 23। इसका GM कितना होगा? U हटाकर G लगा दो 23G।
अब आता है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। ये हो गया। इसका Rm कितना होगा भैया? U हटा दो, हो जाएगा 16। Gm कितना होगा भैया? U हटाकर G लगा दो, 16G। ओके। देन कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U। इसका Rm कितना होगा? U हटा दो 12। Gm कितना होगा? U हटाकर G लगा दो तो 12G। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। तो अब तक हम ग्राम एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसमें कौन सा टर्म कॉमन था? एटम का टर्म कॉमन था, मतलब उसका एक एटम से रिश्ता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स के साथ खेलेंगे। तो पहले जान लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है। आ जाओ। यहाँ पर लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम GMM से रिप्रेजेंट करते हैं। It is the mass of 1 gram molecules of any species in grams। टर्म में याद रखना, ग्राम्स में रिप्रेजेंट होगा। इज कॉल्ड GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर से एक ही बात बोलूंगा, कहीं पर भी लिखा है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इसका सीधा का सीधा मतलब है 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल, सीधा का सीधा मतलब है 1 मोल। कहीं पर भी दिखे पर ग्राम एटम है या ग्राम मॉलिक्यूल है या ग्राम आयन है, उसको सीधा का सीधा बोलेंगे हम 1 मोल होता है। यहाँ पर कौन सा टर्म लिखा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का टर्म लिखा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल को ही हम एनी मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो फिर एक चीज हम लिख सकते हैं, इट इज द मास ऑफ एनी। एना का मतलब क्या है? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या लिख सकते हैं इसका भैया? यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट डिफाइंड एज इन, हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ग्राम में रिप्रेजेंट करके, जिसका स्मॉल लेटर क्या है? G से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और भी क्या है भैया इसका? और भी पॉइंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? GMM निकालने के लिए, GMM निकालने के लिए वही ग्राम एटॉमिक मास में क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास से U हटाकर G लगा दे रहे थे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सेम काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से U हटाकर G लगा देंगे तो हम पा जाएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखेंगे ये क्या है? GMM निकालने के लिए हम MM से, MM मतलब मॉलिक्यूलर मास से U हटाओ और G लगाओ। आ जाओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल पे हमारा क्या लिखा है? ग्लूकोज। उसके पहले ये क्या टर्म है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल है, MM मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल मास। और RMM क्या होता है? वही इस मॉलिक्यूल का मास से U हटाकर हम RMM पा जाते हैं। वही GMM क्या होता है? U हटाकर अगर G लगा दिया तो हम क्या पा जाएंगे? हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पा जाएंगे। तो ये क्या होता है? इन्हीं मॉलिक्यूल्स का मास। ओके। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। पहले हमें मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में जानना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं भैया? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? यहाँ पर सब एक एटम है, कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, पर यहाँ पर कुछ कंपाउंड में दिया हुआ है C6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 इंटू कितना कर दिया? 12 कर दिया, 12। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 6 कर दिया। इसका टोटल आएगा 180U।
अगर RMM कैसे निकालेंगे, यहाँ पर U हटा देंगे तो RMM आ जाएंगे तो 180। GMM कैसे निकालेंगे भैया, U हटा कर G लगा दिया तो हम GMM आ जाएंगे, तो यहाँ पर होगा 180 G ग्राम होता है ये। फिर आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये इसको कैसे निकालेंगे भैया, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो 1, कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है भैया, वो हम तो सब जानते हैं भैया, उसका होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है 16 × 4, इसका टोटल कितना आ जाता है 98 यू हटा दिया तो RMM आ जाएंगे तो यहाँ पर होगा 98, यू हटाकर G लगा दिए तो GMM आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 98G। अब हमारा आया है बेंजीन C6H6। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, देखो C6 तो 12 × 6 + 1 × 6, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 78U। इसका U हटा दिया तो RMM आ जाएंगे 78, U हटाकर G लगा दिया तो GMM आ जाएगा तो 78G। अब हमारा कौन सा एग्जाम्पल आ गया, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO3 होता है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, Na सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भैया 23, प्लस के यहाँ पर एक ही एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर लिख दिया 3, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा जो है वो होता है 85U। यू हटा दिया तो RMM आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 85, यू हटा कर अगर G लगा दिया तो GMM आ जाएंगे तो यहाँ पर होगा 85G। ये हो गया हमारा सारा एग्जाम्पल सॉल्व। ऑल ऑफ यू सो मच, सभी बच्चों के लिए मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना, और आपको मज़ा आया तो कमेंट में लिखना कि सर मज़ा आ गया। मैं आशा करती हूँ आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इस कॉन्सेप्ट को एक बार रफ कॉपी में लिखना और जो एग्जाम्पल मैंने कराया है उसको करके देखना। आशा करूँगी आपका बहुत बेनिफिशियल होगा आपका एग्ज़ाम में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अपने फील्ड में मचाते रहना। बाय बाय।